Hello students, welcome to the session of Arihant Padhaku. I'm your maths mentor Zoha. Students, today we will discuss about the multiple choice questions of your lesson number 6 and the name of your lesson is triangles. स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि थर्ड चैप्टर के बाद हमने लेसन 6 क्यों स्टार्ट किया, तो हम आपके टर्म 1 के सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं और टर्म 1 में आपको पता है लेसन 4 और 5 इंक्लूडेड नहीं है. सो ये चैप्टर्स आपके टर्म 2 में इंक्लूडेड हैं, तो हम जब उसे टर्म 2 कवर करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे. सो अभी टर्म 1 में आपके लेसन नंबर 3 के बाद ट्राइंगल्स है. एंड स्टूडेंट्स, ट्राइंगल में कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो डिलीटेड हो. ओके, सो कोई भी डिलीटेड टॉपिक नहीं है, आपको सारी चीज़ें पढ़नी है. हाँ, ये बात आपको पता है कि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाला है टर्म 1 का, तो जाहिर है कि आपके प्रूफ वाले क्वेश्चंस नहीं आ सकते. लाइक जो क्वेश्चंस हमारे होते हैं प्रूफ दिस प्रूफ दैट, सो प्रूफ के कोई भी क्वेश्चंस नहीं आ सकते. हाँ, थ्योरम्स आपको सारी पढ़नी पड़ेंगी बिकॉज थ्योरम्स से बेस्ड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस. ओके, सो देख लेते हैं हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या इम्पॉर्टेंट नोट्स क्या क्या हैं जो हमें पहले से पता होने चाहिए. सो द फर्स्ट इज़ क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, यानी कि कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, कौन कौन सी थ्योरम्स हैं जिनके बेसिस पे हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं. तो इसमें आपके 3 क्राइटेरिया आ जाते हैं. पहला है एंगल 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 और एंगल एंगल, यानी कि अगर दो एंगल बराबर है, जाहिर है अगर दो एंगल बराबर होंगे तो थर्ड एंगल अपने आप बराबर होगा. सो इफ़ दो एंगल दोनों ट्राइंगल के जो सिमिलर प्रूफ करना है हमें वो सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं. सेकेंड क्राइटेरिया है साइड का, यानी कि अगर दोनों ट्राइंगल्स के साइड सिमिलर हैं, ओके, देन हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल सिमिलर है. एंड थर्ड क्राइटेरिया है साइड एंगल और साइड का. ओके, ना साइड एंगल और साइड का मतलब हो गया कि अगर आपने ये साइड ली है तो इन दोनों साइड के बीच का ये एंगल. ओके, तो ये दो ट्राइंगल्स में आपको ये चीज़ देखनी है कि अगर दोनों एंगल्स का साइड एंगल और साइड सेम है तब हम अपने ट्राइंगल्स को कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे. इन्हीं 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे हम अपने ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल to intersect the other two sides, then these two sides are divided in the same ratio and we call this as basic proportionality theorem or BPT. In short, we used to say what? BPT, according to BPT. So क्या कहती है थ्योरम? थ्योरम ये कहती है कि अगर आपके ट्रायंगल में आपने कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है किसी भी साइड के, लाइक हमने सपोज इस साइड के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर दी है. ओके, तो अब ये लाइन इस साइड को ट्रायंगल के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, सिमिलरली इस साइड को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. तो अगर ये A है, ओके, एंड दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D. सो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कहना ये है कि रेशियो ऑफ A बाई B इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ C बाई D. ओके, तो ये रेशियो क्या होते हैं? सेम होते हैं. इज इट क्लियर? नेक्स्ट थ्योरम इज, next note is ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides. Okay, अब इसका कहना ये है कि अगर दो ट्राइंगल्स है, लाइक सपोज ये दो ट्राइंगल थे, तो इनका जो एरिया होगा वो इनके किसी भी एक साइड, लाइक हमने अगर इस ट्राइंगल की इस साइड को ली देन हमें इस ट्राइंगल की इस साइड को लेना है, किसी भी एक साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल हम क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ, बिकॉज रेशियो की बात की गई है तो दोनों का एरिया किसी भी आप स्क्वायर को किसी भी एक साइड को ले लो. अगर S साइड है, ठीक है, तो S1 स्क्वायर और इसकी S2 है तो S2 का स्क्वायर. सिमिलरली आप इसे भी ले सकते हो, आप इस साइड को भी ले सकते हो, अगर आप इसको ले रहे हो तो आप इस साइड को भी ले सकते हो. ओके, किसी भी एक साइड को हमें लेके अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसके स्क्वायर के बराबर दोनों के एरिया का रेशियो हो जाता है. क्लियर? नेक्स्ट है हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल to its hypotenuse divides the triangle into two triangles which are similar to the whole triangle and to each other. मतलब जब क्वेश्चन का कहना ये है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है लाइक दिस, ठीक है, तो अगर इसके परपेंडिकुलर से हाइपोटेन्यूज पे हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि परपेंडिकुलर है, तो ये जो आपके दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं ना 1 और 2, ये एक दूसरे के सिमिलर होते हैं. और ये 1 और 2 ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल जिसको हम कह देते हैं थर्ड. ओके, सो ये 1 जो है वो सिमिलर होता है 2 के और 2 भी सिमिलर होता है 3 के, मतलब ये तीनों क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं एक दूसरे के. ओके,
लास्ट पॉइंट इज राइट एंगल ट्रायंगल. ये पाइथागोरस थ्योरम है स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, इसमें मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. ये आप पिछले 3-4 साल से पढ़ते आ रहे हैं 7th-6th स्टैंडर्ड से कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है. ओके, सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आपको पता होने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. is D and E are respectively the points on the side of triangle ABC. ओके, तो सबसे पहले हम अपना फिगर ड्रॉ कर लेते हैं बिकॉज ज्योमेट्री में बिना फिगर ड्रॉ किए क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल ABC. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि AB पे आपका एक पॉइंट है D. ओके, सो दिस इज D. AC पे आपका एक पॉइंट है E एंड DE इज पैरेलल टू BC. ओके, ये आपको यहाँ पे दिया गया है. अब आपके कुछ साइड्स के मेजरमेंट दिए गए हैं. क्या AD आपका 2 है, BD आपका 3 है, BC आपका 7.5 है और DE को आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे हम लगा सकते हैं अपनी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. यही क्वेश्चन अगर हम अपने डिस्क्रिप्टिव पेपर में सॉल्व कर रहे होते तो सबसे पहले हमें BPT लगाने के लिए ये प्रूव करना होता है कि ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC. ओके, एंड दैट यू नो हाउ यू कैन प्रूव इट. बट हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं तो मैं आपको प्रूफ नहीं बताऊंगी, मैं आपको डायरेक्ट ये बताऊंगी कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करके हमें अपनी BPT थ्योरम को यूज़ करना है. तो अगर हम अपनी BPT थ्योरम को यूज़ करते हैं तो वो क्या कहती है कि जो रेशियो होते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स के दो सिमिलर ट्रायंगल में वो बराबर होता है. ओके, सो इसका मतलब अगर हमने ADE की AD साइड ली है तो हमें ट्रायंगल ABC में कौन सी साइड लेनी है, AB करस्पॉन्डिंग साइड. सिमिलरली अगर ADE में हमने DE लिया है तो ABC में क्या लेना है, BC लेना है. ओके, ना आप अपनी मेजरमेंट्स जो आपको क्वेश्चन में गिवन है उसे पुट करिए. सो AD इज गिवन 2. AB कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, AB के लिए आपको ये AD और DB को ऐड करना पड़ेगा, लाइक 3 + 2. DE is not given to you, BC is given to you 7.5. Okay, now from here what we get, 2 multiplied by 7.5 will give you 15 and here you will get 5 DE. So from here what you have DE is equals to 3. So let's check whether we have 3 in our options. So first is 2.45, second is 3. So yes, we have option number B as our correct answer. Let's check further answers. Okay, so last the answer is B. Okay, the correct option of first question is B and the answer is 3. Let's have second question. In ABC, triangle ABC it must be, in triangle ABC, DE is parallel to AB. Okay, so let's draw a triangle first, ABC. Okay, ज्योमेट्री में कभी भी कोई भी क्वेश्चन में अगर फिगर बन सकता है, पॉसिबिलिटी है बनाने की, तो सबसे पहले अपने फिगर को ड्रॉ करिए. ABC में बोला गया है कि DE जो है वो AB के पैरेलल है, सो दिस विल बी DE, ये आपके AB के पैरेलल है. अब आपको क्या क्या गिवन है आप उसे मेजरमेंट को नोट कर लीजिए. 3, CD is 3, EC is given to you, EC is given to you 4, BE is given to you 6, and what you have to calculate, you have to calculate DE. So again we can prove that these two triangles DEC and ABC are similar, and then we can apply the basic proportionality theorem over here. So when we will do so, what we have, let's take the corresponding sides. अगर हमने इस triangle, इसकी देखिए, अगर हमने DEC में अपनी साइड DC को लिया है तो उसी के करस्पॉन्डिंग में हमें कौन सी साइड लेनी होगी, AC लेनी होगी. सिमिलरली अगर हमने EC लिया है तो उसके करस्पॉन्डिंग में हमें कौन सी साइड लेनी होगी, ABC लेनी होगी. क्लियर. नाउ आपके मेजरमेंट्स जो क्वेश्चन में पहले से दिए हैं उसे रखिए. सो DC इज इक्वल्स टू 3. AC कैसे निकालेंगे, AC के लिए हमें प्लस करना पड़ेगा. लेट्स सपोज AD इज X, कुछ नहीं दिया है तो X मान लीजिए. सो ये क्या हो जाएगा, AC प्लस करके X + 3. Similarly here EC is given to you 4 and you have to now put value of BC. BC will be BE plus EC. So you have to add the two values, that is 6 + 4. Clear? Now let's multiply 3. This will become 10. So you will have here 30 on the right side and here you will multiply. So you will get 4x plus 12. Okay. Now 30 minus 12 is equals to 4x. So what you will have here, you have 18 divided is equals to 4x. So x is equals to 18/4. Okay. Now आप इसे क्या कर सकते हैं, पॉइंट में चेंज कर सकते हैं. So you will have answer 4.5. This means DA is equals to 4.5 because हमने DA को ही x assume किया था. Let's check whether we have this or option or not. So first is 7.5, second is 3, C is 4.5 and D is 6. So which option is right? Obviously option number C is right. Okay, let's check it. So yes, option number C is right.
सो अब आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। वो आपको 3 क्राइटेरिया मैंने बताए हैं कि या तो 3 साइडें बराबर हो, या तीनों एंगल्स बराबर हो, या कोई भी एक एंगल 2 साइड के बीच का बराबर हो। सो अगर हमें यही मान लीजिए प्रूव करना हो जाता है इस ट्रायंगल में कि ये कैसे बराबर है, सो आपको पता है आप कैसे प्रूव करेंगे। देखिए सी तो कॉमन है, ओके, सी कॉमन है, ठीक है। अब ये साइड आपकी पैरेलल है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन ने दिया पैरेलल है, तो आपको याद होगा अपने ट्रांसफर्स, जो आपकी ट्रांसफर्स रे होती है, ठीक है, उससे आप यहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हो कि ये दोनों एंगल कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। सो वहाँ पे आप यहाँ पे वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके ये कह सकते हो कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंड सिमिलरली दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। Which property we are using? corresponding angles property. So जब तीनों एंगल बराबर हैं एक ट्रायंगल के, तो दोनों ट्रायंगल क्या हुए, सिमिलर हुए। ओके, सो ये आपको अभी नहीं करना है बिकॉज यहाँ तो हमें डायरेक्ट आंसर देना है, लेकिन हाँ अगर यही क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर में आता है तो वहाँ आपको पहले प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि ट्रायंगल सिमिलर हैं, देन ओनली यू कैन अप्लाई बीपीटी ओवर देयर। क्लियर? So the next question is triangle ABC is an equilateral triangle of side A. Okay, एक equilateral triangle है जिसकी side है A, इसका area क्या होगा। So students, इसका area का फॉर्मूला हमने पहले से भी याद किया बिकॉज हमने अपनी 7th 8th क्लास में भी पढ़ रखा है कि ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4a²। अब अगर मैं आपको यहाँ पे प्रूफ समझाने लगूँ तो प्रूफ समझाने का कोई मतलब नहीं है बिकॉज आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है, वहाँ पे ये प्रूफ नहीं आएगा, वहाँ पे सिर्फ आपको डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी होगी और एरिया निकालना होगा। ओके, सो हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला याद है तो हम उसी फॉर्मूले को बस चेक कर लेंगे कि क्या हमारे ऑप्शंस में ये फॉर्मूला बस प्रेजेंट है। सो फर्स्ट इज दिस, सेकेंड इज दिस, थर्ड इज दिस एंड फोर्थ इज दिस। तो आपको पता है कौन सा फॉर्मूला सही है, √3/4a², यानी कि फॉर्मूला ऑप्शन नंबर 1। So the right answer is A. Next question, in a square of side 10 cm, its diagonal is, okay, एक स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर का, इसका डायगोनल क्या होगा, तो फिगर बना लेते हैं। सो एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, ना डायगोनल इज द लाइन दैट कनेक्ट्स द टू अपोजिट साइड्स। तो आपको इसकी लेंथ निकालनी है। अब स्क्वायर के डायगोनल का भी फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है क्या होता है। स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 मल्टीप्लाई बाय side. This is the formula for finding out the length of diagonal. Okay, so now the side is 10 and when you will multiply it by √2, what you will have, आपको पता है irrational number rational से multiply नहीं होगा, so you will have an answer 10 in the √2. Okay, so let's check whether this option is present. First is 15, second is 10 in the √2, third is 20 centimeter, fourth is 12. So which option is right? Option number 2 is right. ओके, सो दीज आर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्टली फॉर्मूला याद है तो आपको आंसर इजीली आ जाएगा। चेक कर लेते हैं। सो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रेक्टेंगल लेंथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देन इट्स डायगोनल। ओके, अब आपको क्या कहा गया है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ आपको पता है। ओके, सो दिस इज अ रेक्टेंगल, this is a rectangle whose length is 8 and breadth is 6. Now if you know the property of rectangle, students, you know that all the angles of a rectangle are equals to 90 degree. सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री। और डायगोनल क्या होती है, डायगोनल होती है वो लाइन जो अपोजिट साइड्स को जोड़े। सो अगर ये 90 डिग्री है तो ये हमारा क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, ये पोर्शन हमारा बन रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल। सो यहाँ पर हम कौन सी थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं डायगोनल निकालने के लिए, पीजीटी यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज इज द डायगोनल हियर, सो यू कैन राइट इट एज डी स्क्वायर। नाउ बेस इज व्हाट, जो भी आपकी शॉर्टेस्ट साइड होती है हम उसे बेस एज्यूम करते हैं, लॉन्गेस्ट साइड को, सेकेंड लॉन्गेस्ट साइड आपकी क्या होती है, परपेंडिकुलर। सो बेस क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट मीन्स 8 स्क्वायर। Okay, so here you have 36, here you have 64, so here this is 100. Okay, now d square is equals to 100, so d is what, 10 centimeter. So let's check whether we have 10 in our option. So first option is 9, second is 14, C is 10, so which option is right? Obviously the option number C. So let's check the final answer. So final answer is C. Clear? Next question is about rhombus. Here the diagonals are given to you, D1 and D2, and its area will be. So if you remember students, the formula of finding out the area of rhombus in terms of diagonals, so the area formula is, area is equals to half
multiply d1 multiply d2. Now these are the formulas which you have learned in your previous classes. So ये आपको याद होंगे, okay? नहीं तो आप अपने previous classes की like 9th क्लास की 8th क्लास की बुक अगर आपके पास हो तो आप एक बार फॉर्मूला चेकआउट कर लीजिए, बिकॉज फॉर्मूला ऐसी चीज़ है जो आपको लाइफ टाइम याद होनी चाहिए. बिकॉज मैथ्स में जो भी आपने वंस पढ़ लिया, एक बार भी पढ़ लिया, वो कभी भी इस्तेमाल हो सकता है, कभी भी यूज़ हो सकता है. मैथ्स इज़ नॉट लाइक अदर सब्जेक्ट्स जहाँ पे हर साल चेंज हो जाता है, हर साल आपको नई चीज़ याद करनी होती है. तो मैथ्स में क्या है, जो भी चीज़ आपने जो भी फॉर्मूला पढ़ लिया, जो भी थ्योरम पढ़ ली, वो कभी भी इस्तेमाल करी जा सकती है. तो यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला याद था तो हम अपने फॉर्मूला की मदद से बहुत ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. आपको क्या करना है, सिंपली सिर्फ वैल्यू पुट करनी है. Okay, now when you will put the value, you will have 96 centimeter square as your answer. तो चेक कर लेते हैं, हमारे ऑप्शन में 96 प्रेजेंट है. So 16 multiply 12, 96. 8 multiply 6, 144. So which option is right? Surely option number B. Let's check it. Yes, option number B is right. So next question student is question number 7. In a rhombus, जहाँ पे आपको डायगोनल्स की लेंथ दी गई है, ठीक है. क्वेश्चन सेम नहीं है, पहले वाले क्वेश्चन में आपको एरिया निकालना था, यहाँ पे आपको लेंथ निकालनी है. तो दोनों ही क्वेश्चन डिफरेंट है, भले ही उनकी वैल्यू सेम दी गई हो. तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करना है स्टूडेंट्स. डायगोनल की लेंथ दी गई है आपको, और आपको क्या कैलकुलेट करना है, लेंथ कैलकुलेट करनी है. तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम अपने फिगर को ड्रॉ करें. तो स्टूडेंट्स रोम्बस क्या होता है, रोम्बस आपका एक स्क्वायर होता है जिसे हम कहते हैं, मतलब मान लीजिए टेढ़ा स्क्वायर होता है. क्यों? क्योंकि उसकी भी सारी साइड्स स्क्वायर की तरह बराबर होती हैं, बट पैरेलल भी होती हैं. और अगर रोम्बस की प्रॉपर्टी के बारे में हम देखें तो रोम्बस की प्रॉपर्टी के बारे में हम क्या जानते हैं कि जिसके डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे. डायगोनल्स तो ऑलवेज बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे के, बट साथ ही साथ रोम्बस की ये प्रॉपर्टी कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं. सो यानी कि हमें पता है कि ये इसके जो डायगोनल्स हैं ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे. तो अगर हम कोई भी एक ट्रायंगल, बिकॉज ये 4 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो रहा है, सो मान लीजिए हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल. अब आपको पता है कि डायगोनल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं. बाइसेक्ट करने का मतलब आधे आधे में डिवाइड हो रहे हैं. सो अगर ये पूरी डायगोनल हमारी, ये वाली पूरी डायगोनल 16 थी, तो आधी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी. सिमिलरली अगर ये पूरी डायगोनल हमारी D2, ठीक है, 12 है, तो आधी कितनी हो जाएगी, यानी कि हाफ कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी. सो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें क्या पता है, हमें बेस पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया. ये क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज. ओके, हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, साइड के बराबर है. तो यहाँ पे हम अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगा के अपनी साइड को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर विल बी 64, 6 स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर विल बी 36. सो साइड स्क्वायर यहाँ से आ गई 100, तो साइड आ गई आपकी 10. ओके, सो क्या हो गया रोम्बस का साइड, रोम्बस का साइड हो गया 10 सेंटीमीटर. चेक कर लेते हैं ऑप्शन में अवेलेबल है. सो फर्स्ट इज 8 सेंटीमीटर, नो. सेकेंड इज 9 सेंटीमीटर, नो. थर्ड इज 10 सेंटीमीटर. सो दिस इज द राइट ऑप्शन. ओके, लास्ट ऑप्शन इज 12. So let's check answer. Answer is option number C. So next question is students, if in two triangles ABC and DEF, तो दो triangles की बात करी गई है. तो सबसे पहले आप अपने triangles बना लीजिए. एक triangle है आपका ABC. ओके, नाउ ABC में आपको आगे क्या कंडीशंस दी है कि जो AB है वो DF के बराबर है. तो इसका मतलब जब हम दूसरा ट्रायंगल बनाएं तो हम अपनी साइड्स को ध्यान में रखें नेमिंग करने से पहले. AB किसके बराबर है, DF के. तो DF ऐसे हो जाएगा ताकि ये साइड आपके करस्पॉन्डिंग साइड आपको, इससे आपको क्या होता है स्टूडेंट्स, इससे आपको क्लियर रहता है. अदरवाइज अगर साइड्स आप इधर कर दोगे उधर नीचे कर दोगे तो कन्फ्यूजन हो जाती है प्रूफ करने में. सो अब आपकी BC किसके बराबर बोली गई है, आपकी BC साइड बोली गई है DE के बराबर. ओके, सो BC साइड DE के बराबर, तो E के लिए आपके पास ये ऑप्शन है, करेक्ट. सो अगर आपकी ये साइड 2 है तो यहाँ पे ये साइड आपकी 2 आ रही है. इज इट क्लियर? Now next is angle B is equals to angle D. Angle B is equals to D. This means these two angles are equal. Now question पूछ रहा है कि ABCG यानी कि ये जो ट्रायंगल है ये आपके किस ट्रायंगल के सिमिलर बनेगा. ठीक है, सो अब अगर हम ध्यान दें स्टूडेंट्स तो 1 के बीच के 1 और 2 के बीच का ये एंगल और यहाँ पे भी 1 और 2 के बीच का ये एंगल बराबर है. तो इसका मतलब SAS यानी कि साइड एंगल, साइड के क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल बराबर हैं. लेकिन हम नेमिंग कैसे करेंगे, क्या हम DEF लिख सकते हैं या DF ही लिख सकते हैं या EDF, क्या ये तीनों सेम होंगे? तो ऐसा नहीं है, सेम नहीं होंगे. आपको चेक करना पड़ता है कौन से करस्पॉन्डिंग साइड बराबर है, जिससे हिसाब से आप ट्रायंगल का नाम देंगे.
सो अगर आप देखें सो यहाँ पे ABC हमने कैसे बोला, ABC हमने तब बोला जब 1 और 2 हमने इंक्लूड किया और उसके बीच का ये एंगल था। सो वैसे ही यहाँ पे अगर हमें ट्रायंगल की नेमिंग करनी हो कि किसके सिमिलर है तो हम कैसे बोलेंगे, आपको इन साइड्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वन साइड के लिए आपको सबसे पहले F, बिकॉज ABC ऐसे चल रहा है, वैसे यहाँ पे ऐसे चलेगा तो ये क्या हो जाएगा FDE। सो यू विल नेम दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FDE। क्लियर? लेट्स चेक द ऑप्शन। सो फर्स्ट इज FDE, दैट मीन्स आपका यही ऑप्शन राइट होगा। बट फर्दर भी चेक कर लेते हैं DEF, यानी कि आप इस तरीके से नहीं बोल सकते कि DEF, बिकॉज हम यहाँ पे एंगल B और एंगल D को बता रहे हैं कि ये इक्वल है। हमने जिस क्राइटेरिया पे अपने ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव किया है, हमारी नेमिंग भी उसी हिसाब से होगी। क्लियर है? और भी ऑप्शंस हैं आपके पास अवेलेबल, चेक कर लेते हैं अपना फाइनल आंसर। सो यस, विद एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट इट इज गिवन दैट ऑप्शन नंबर A इज राइट आंसर। क्लियर? So next question is student, in triangle ABC angle BAC is equals to 90 degree and AD perpendicular to BC। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या ड्रॉ कर ले, हम अपना फिगर ड्रॉ कर ले कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें A पे आपका 90 डिग्री है। सो आपका ये हो गया B, ये हो गया C। और क्या दिया है कि AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC के, यानी कि ये आपकी AD है और ये परपेंडिकुलर है, यानी दोनों तरफ 90 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, सो अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है जो आपके ऑप्शंस में गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन इज दिस, सेकंड इज दिस, थर्ड इज दिस एंड फोर्थ इज दिस। ओके, ना अगर स्टूडेंट्स आप कुछ ध्यान दो तो इन ऑप्शन से देख के ये लग रहा है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे जो AD जो एक साइड है वो 2 बार आ रही है। ठीक है, एक साइड 2 बार आ रही है। लाइक अगर हम इसको बात करें तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट BD इज इक्वल्स टू BC अपॉन हेयर BC एंड हेयर CD। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? तो ये क्या बना रहे हैं स्टूडेंट्स, ये एक रेशियो बना रहे हैं। ठीक है, लाइक रेशियो हम लोगों ने सिमिलैरिटी में पढ़ रखा है इसमें, और कौन सी थ्योरम से रिलेटेड है ये, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। तो समवेयर हमें यहाँ पे क्या लगाना है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को लगा के ही हम ऐसा कुछ आंसर्स अपना क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ पे प्रूफ करना होता है कि हमारे ट्रायंगल सिमिलर हैं। सो हम प्रूफ नहीं करेंगे, बट इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है ये पता लगाने की कि किसको, अगर हमने ये 1 और 2 लाइक अगर हमने नोट्स पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एल्टीट्यूड आ जाता है, परपेंडिकुलर आ जाता है, तो ये सभी ट्रायंगल, ये 1 और 2 ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाते हैं। लेकिन सिमिलर हो जाते हैं, बट हमें क्या ये पता है कि इस 1 और 2 ट्रायंगल में हम बेस किसको माने, बिकॉज बेस तो आपका एंगल पे डिपेंड होता है। हम ये तो नहीं कह सकते कि DC बेस है और 2 ट्रायंगल का और BD बेस है फर्स्ट ट्रायंगल का। सो हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि 90 डिग्री तो हमें पता है, बट बेस किसको माने, एंगल कौन सा है। सो स्टूडेंट्स अगर आप देखें, अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं होता, लाइक हम ये परपेंडिकुलर डिलीट कर देते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं था, ठीक, तो आपका जो एंगल B है ये तो 90 डिग्री है आपका। ठीक है, सो ये एंगल B कैसे निकालते, क्या हमें C की वैल्यू पता है, हमें नहीं पता है। ठीक है, लेकिन क्या हम B को इन दोनों एंगल के टर्म्स में निकाल सकते हैं। सो यस, आपको पता है किसी भी ट्रायंगल के एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। सो हम क्या कर सकते हैं, 180 डिग्री से 90 प्लस C को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें B मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी B की वैल्यू आपको पता चल गई। ओके, नाउ अगर हमने ट्रायंगल को परपेंडिकुलरली, मतलब यहाँ पे एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, जब हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया तो अब आपके ये 2 ट्रायंगल्स बन गए, 1 और 2। ठीक है, अगर आप क्वेश्चंस में स्टूडेंट ट्रायंगल 2 को देखिए, ठीक है, सो ट्रायंगल 2 में आपके पास ये जो A साइड है, क्या ये सेम वैसे ही नहीं है जैसे यहाँ पे B साइड है। सिर्फ इस ट्रायंगल पे ऑब्जर्व करिए, ये आपका 90 डिग्री आपको पता है ये C है, तो ये थर्ड साइड क्या हो जाएगी, हम इसे ऐसे निकाल सकते हैं ना, 180 डिग्री माइनस 90 प्लस C, बिकॉज 90 प्लस C, ठीक है, और पूरे ट्रायंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। तो A निकालने के लिए हमें यही तो करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि जो B एंगल है वो क्या है, सेम है एंगल A के। तो अगर इस क्वेश्चन में एंगल इधर है तो ये साइड हमारी क्या हुई, बेस हुई। ठीक है, और इस ट्रायंगल में एंगल इधर आपका आ रहा है तो ये साइड आपकी क्या हुई, बेस हुई। सो इसी को निकालने की रिक्वायरमेंट थी, और एंगल से तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर ऑलरेडी प्रूफ हो ही रहे हैं। सो अभी तो आपने समझ लिया, बट एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाता है या कभी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, कि बेस किसे लेना है, बिकॉज अगर आपने बेस गलत लिया तो कभी भी आप ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन को चूज नहीं कर पाएंगे, आएगा ही नहीं।
ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी बीपीटी लगाते हैं। तो बीपीटी के हिसाब से अगर हमने ट्रायंगल 1 में बेस लिया हुआ है क्या, BD, ओके, सो ट्रायंगल 2 का बेस क्या है, AD, क्लियर। सिमिलरली अगर ट्रायंगल 1 में हमने परपेंडिकुलर लिया हुआ है, परपेंडिकुलर क्या है, AD, तो ट्रायंगल 2 में परपेंडिकुलर क्या है, देख के बताइए, क्या है, DC, ओके। नाउ लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, सो क्या हो जाएगा, BD डॉट DC इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर। सो ये हमें एक ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर C। सो दिस इज द राइट ऑप्शन, ओके। आप बाकी ऑप्शंस भी चेक कर सकते हो, लाइक BD डॉट CD तो यहाँ पे भी आ रहा है, बट क्या ये BC स्क्वायर, तो ये तो ऑब्वियसली रॉन्ग हो गया, ठीक। अगेन आपका AB डॉट AC आ रहा है, सो AB ऑफ दिस ट्रायंगल, AC ऑफ दिस ट्रायंगल, ओके। मतलब अगर हमने यहाँ पे हाइपोटेन्यूज लिया हुआ है तो यहाँ पे भी हाइपोटेन्यूज लिया हुआ है, ठीक। बट BC स्क्वायर कैसे ले सकते हैं, अगर हम इस ट्रायंगल को ले रहे हैं लाइक दिस 1 और 2, तो ये BC तो होल का हो गया, ठीक है। सो होल वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, BD या DC या कुछ ऐसा ऑप्शन होना चाहिए था। सिमिलरली लास्ट वाले में भी यही है कि आपका AB डॉट AC इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर, तो AD स्क्वायर तो BD डॉट DC के बराबर है, तो AB डॉट AC के बराबर कैसे हो सकता है। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो wrong. Let's check the final answer. So final answer is C and explanation is also given to you, जो मैंने आपको समझा दिया है। So next question student, S is a point on side PQ of triangle PQR such that PS is equals to QS is equals to RS then, okay, options देख लेते हैं। First is this, second is this, third is this and fourth is this। Students अगर आप observe करो options को, so ये quite similar है हमारे पाइथागोरस थ्योरम के, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है। क्वेश्चन से हिंट लेना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपको ये नहीं पता होगा करना क्या है तो आप क्वेश्चन में क्या सॉल्व करेंगे, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे। सो क्वेश्चन में पता होना ज़रूरी है कि देखने से लग रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा ट्रायंगल क्या है, PQ and R। Now which side is S? So which point is S? So S आपका साइड PQ पे है, ओके। सो क्वेश्चन कह रहा है कि जो RS है, PS है और SQ है, ये तीनों बराबर है, मतलब ये साइड आपकी इसके बराबर है और इसके भी बराबर है। अब आपको अगर याद हो स्टूडेंट्स से, अगर दो साइड बराबर होती हैं तो वो थर्ड साइड पे इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं, यानी कि ये जो एंगल होगा 1, तो ये भी एंगल क्या होगा, 1 ही होगा, सेम होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर ये एंगल 2 है, सो ये भी एंगल क्या होगा, एंगल 2 होगा। अब अगर हम इस पूरे ट्रायंगल को देखें स्टूडेंट्स, इस पूरे ट्रायंगल को, तो आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। सो अगर हम सारे एंगल्स को प्लस करें, यानी कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R को प्लस करें, तो ये 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। नाउ P एंगल क्या है, एंगल 1, Q क्या है, एंगल 2 एंड सिमिलरली R क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, बिकॉज दोनों से मिलके बन रहा है, क्लियर। अब यहाँ से आपको क्या मिल गया, ट्वाइस ऑफ बोथ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 1 आपको क्या मिल गया, जस्ट अ सेकेंड, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये 2 उधर जाके आपको क्या दे देगा, 90 डिग्री। मतलब आपका जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 है, ये पूरा किसके बराबर है, ये 90 डिग्री। सो अगर ये 90 डिग्री के बराबर है स्टूडेंट्स, तो ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल हो गया, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में तो आप पाइथागोरस इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अगर ये आपका 90 डिग्री है, दैट मीन्स सम अराउंड ये आपका परपेंडिकुलर या ये इसमें से कोई भी बेस हो सकता है। सो आपकी ये तो डेफिनेटली क्या होगी, हाइपोटेन्यूज हो गई। सो PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, दिस विल बी द required Pythagoras theorem. So which option is right from among all the options? This option C is the right option. So let's check it. So this is the explanation student. Let me clear the ink for you ताकि आपको options आपको सारा दिखे क्या लिखा हुआ है। So this is the explanation. I have already explained you. आप बाद में अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसे फिर से चेक कर सकते हैं, फिर से वीडियो को सुन सकते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि इस क्वेश्चन में करना क्या था। So option number C is the right option. Next question. 11th, if triangle ABC is similar to triangle EDF, okay, then which of the following is not true? ठीक है,
ट्रायंगल ए बी सी कैसे सिमिलर है ई डी एफ के. सो इफ दिस इज ए बी सी, सो ई डी एफ इज लाइक ई डी एंड एफ. Okay, that means this is similar to this side is similar to this, and this side is similar to this side. Okay, options देख लेते हैं. ऑप्शन कह रहा है BC डॉट ई एफ इज इक्वल टू AC डॉट एफ डी, AB डॉट ई डी इज इक्वल टू AC डॉट डी ई, एंड थर्ड इज दिस, एंड फोर्थ ऑप्शन इज दिस. ओके, नाउ क्वेश्चन पहले ही बोल रहा है कि ये दोनों सिमिलर हैं, तो ऑब्वियसली इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज भी सिमिलर होंगे, यानी कि AB और ED का रेशियो बराबर होगा AC और EF के रेशियो के, जो कि बराबर होंगे थर्ड साइड के रेशियो के. थर्ड साइड का रेशियो क्या हो जाएगा BC अपॉन DF. ओके, ना अगर हम पहले इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है. सो AB डॉट EF इज इक्वल टू AC डॉट ED, मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई AB डॉट EF इज इक्वल टू AC डॉट DE. ठीक है, क्या ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है? बिकॉज नॉट ट्रू बताना है, तो जाहिर है कि ये ऑप्शन कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा, बिकॉज इट्स डेफिनेट ऑप्शन. सो AB डॉट EF कहाँ पे है? ओके, ये वाला AC दो, तो ये वाला आपका तो ट्रू हो गया. ठीक है, उसी तरीके से अगर हम सेकेंड ले लेते हैं इन दोनों को, तो यहाँ से हमें क्या मिला? AC डॉट DF इज इक्वल टू BC डॉट EF. ये ऑप्शन चेक कर लीजिए, BC डॉट EF का कोई ऑप्शन, AC डॉट DF, तो ये वाला भी आपका क्या हो गया? फर्स्ट ऑप्शन भी आपका ट्रू हो गया. ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगर हम इन दोनों को ले लेते हैं लास्ट, तो हमें क्या मिलेगा? AB डॉट DF इज इक्वल टू BC डॉट ED. ठीक है, सो AB डॉट DF BC डॉट, तो ये भी आपका लास्ट वाला जो ऑप्शन है स्टूडेंट्स, ये भी क्या हो गया? ये भी ट्रू हो गया. सो कौन सा ऑप्शन नहीं ट्रू है? सो ये ऑप्शन नहीं ट्रू है, ये फॉल्स है, तो दिस विल बी द राइट आंसर. लेट्स चेक इट. सो एक्सप्लेनेशन के हिसाब से ये आपका एक्सप्लेनेशन है स्टूडेंट्स, और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर B इज ट्रू. हियर दिस इज रॉन्ग, डोंट लुक एट दिस. सो ऑप्शन नंबर B इज true option. Okay, it is written also here, option number B is true. Clear? Next question number 12. If in triangles ABC and DEF, AB ratio of ABDE is equals to BCFD, then they will be similar if. मतलब कि क्वेश्चन कह रहा है कि दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, दो ट्रायंगल्स हैं ABC and DEF, ये दो ट्रायंगल्स हैं. ये इस और क्या बताया गया है कि AB और DE का रेशियो आपका क्या है? AB और DE का जो रेशियो है वो BC और FD के बराबर है. ठीक है, देन दे विल बी सिमिलर इफ. तो कंडीशंस देख लेते हैं, क्या कंडीशन है? B इक्वल्स टू E हो, A इक्वल्स टू D हो, B इक्वल्स टू D हो, A इक्वल्स टू F हो. सबसे पहले आप साइड्स पे ऑब्जर्व करिए. रेशियो हम कब निकालते हैं? जब हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स का ही निकालते हैं. सो यहाँ पे AB है, दैट मीन्स दिस इज 1, और नीचे क्या दिया है? D, इसका मतलब ये आपकी वन साइड है इसमें. सिमिलरली BC, दिस इज 2, और ये है FD, दिस इज 2. ओके, सो 1 और 2 के बीच में यहाँ कौन सा एंगल आ रहा है? एंगल B. और यहाँ देखें तो 1 और 2 के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है? एंगल D. तो अगर B और D बराबर हो जाते हैं, सो बाय द क्राइटेरिया ऑफ SAS ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी से हमारे ये चीज़ ट्रू होगी. तो इस हिसाब से हमने क्या एज्यूम किया? हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि B को ही D के बराबर होना चाहिए, तभी ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे. सो विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर C इज राइट. लेट्स चेक इट. सो येस स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर C इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. इफ इन टू ट्रायंगल्स DEF एंड PQR, आपके दो ट्रायंगल्स हैं, अगेन क्या है? DEF एंड PQR. ओके, ना PQR की नेमिंग करने से पहले क्वेश्चन को फर्दर देख लीजिए कि DQ के बराबर है, इसका मतलब Q यहाँ पे ले लेते हैं. RE के बराबर है, इसका मतलब R को यहाँ पे ले लेते हैं. सो दिस इज B. ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. अब आपको क्या क्या पता है? ये D इसके बराबर है, ये R इसके बराबर है. दो एंगल्स अगर बराबर है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी फॉलो हो रही है, एंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए. ऑप्शंस चेक कर लेते हैं कि क्या ट्रू पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या नहीं ट्रू होना चाहिए. सो फर्स्ट ऑप्शन इज दिस, सेकंड इज दिस, थर्ड इज दिस, एंड फोर्थ इज दिस. यानी कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे
अपनी बीपीटी थ्योरम का इस्तेमाल करना है। सो पहले ही कर लेते हैं, ठीक है। सो अगर आपने एफडी का रेशियो इधर लेना है तो किसके साथ लेना होगा, पीक्यू के साथ। सिमिलरली डीई का लेना है तो किसके साथ लेना होगा, क्यूआर के साथ, ओके। और अगर आपको एफई का लेना है तो किसके साथ लेना होगा, पीआर के साथ। क्लियर। अब इसमें से आप देख लें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन फॉलो नहीं कर रहा है, ईएफ अपॉन पीआर, ईएफ अपॉन पीआर ये, डीएफ अपॉन पीक्यू। सो फर्स्ट ऑप्शन तो राइट है, ठीक है। डीई अपॉन पीक्यू, ना डीई अपॉन पीक्यू, देखिए पीक्यू यहाँ है, डीई यहाँ है, सो जाहिर है हमारा ये ऑप्शन कहीं ना कहीं क्या है, फॉल्स है। बट फिर भी हम सारे चेक कर लेते हैं। डीई अपॉन क्यू आर, डी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू डी एफ अपॉन पी क्यू, ये भी राइट है, ठीक है। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, ई एफ अपॉन आर पी इज इक्वल टू डी अपॉन क्यू आर। स्टूडेंट ये भी आपका ट्रू है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपका ऑप्शन सही है, बिकॉज यही एक चीज फॉल्स है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। Okay, let's check the explanation. So answer number B is the right option. Next question, in triangle ABC and DEF, angle B is equals to E. तो सबसे पहले फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल बना लें ABC। अब दूसरे ट्रायंगल की नेमिंग करने से पहले हम क्वेश्चन को फर्दर चेक कर लेंगे कि कौन सा एंगल किसके बराबर है, टू अवॉइड द कंफ्यूजन लेटर। So B is equals to E, so this is E. F is equals to C, so this is F. Now what you have, this will be the D. ओके, नाउ आपको पता है दो एंगल्स ऑलरेडी सिमिलर इक्वल दिए गए हैं, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाय द क्राइटेरिया ऑफ एंगल दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ओके, देन आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है फर्दर, जो हमें ऑप्शंस देख के पता चलेगा कि देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, नीदर कॉन्ग्रुएंट नॉर सिमिलर, लास्ट इज कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें सिमिलैरिटी के साथ साथ कॉन्ग्रुएंसी भी प्रूव करनी है। सो स्टूडेंट, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी में क्या फ़र्क है, सिमिलर का मतलब होता है दो चीज़ें एक जैसे दिखना, और कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है दो चीज़ों एग्जैक्टली सेम होना, लाइक साइड भी सेम होना, एंगल भी सेम होना। सो यहाँ पे आपको देखिए सिमिलैरिटी तो हमने प्रूव कर ली बाय एंगल कि आपके दो एंगल्स क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, इससे हमने सिमिलैरिटी तो प्रूव कर ली, बट क्या कॉन्ग्रुएंट है, नहीं, ये हम प्रूफ अभी नहीं कर सकते। बिकॉज कैसे नहीं कर सकते, आपको क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि ए बी जो है वो 3DE है, यानी कि अगर ये 1 है, ए बी आपका DE 1 है तो ए बी क्या है, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। सो जब साइड बराबर नहीं है तो ये एग्जैक्टली सेम तो हो नहीं सकता ट्रायंगल, इसके सिमिलर ज़रूर है बिकॉज दोनों ट्रायंगल्स हैं तो सिमिलर है, लेकिन एग्जैक्टली तो सेम नहीं हो सकते ना, ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हमें क्या कहना होगा कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो हैं बट बिकॉज साइड्स आर नॉट इक्वल, सो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सो विच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, दैट दे आर सिमिलर बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्लियर। सो लेट्स चेक द एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन नंबर similar but not congruent। ओके, सो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर गलत है स्टूडेंट, ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए बी, ठीक है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ये प्रिंट टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन में आपको साफ साफ दिया है दैट द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, it is given that triangle ABC is similar to PQR and BC, ratio of BC and QR is given to you, that is 1/3। Now आपको क्या पता है, दो ट्रायंगल्स दिए हैं, ABC दिया है और क्या दिया है, PQR दिया है, ठीक है, और साथ ही में ये भी दिया है कि BC अपॉन QR जो है वो क्या है, 1/3 रेशियो के बराबर है। सो BC अपॉन QR इज इक्वल टू 1/3। सो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि QR जो है वो 3BC के बराबर है, ठीक है। तो QR क्या है, 3BC के बराबर। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन बोल रहा है एरिया निकालने के लिए ना, एरिया के लिए आपको नोट्स को रिवाइज करना ज़रूरी है बिकॉज नोट्स में मैंने क्या बताया था कि जो एरिया होता है, रेशियो ऑफ एरिया होते हैं दो ट्रायंगल के, वो उनके साइड्स के किसी भी दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होते हैं। सो यहाँ पे अगर हम PR की बात करें, ठीक है, ट्रायंगल PRQ की बात करें तो यहाँ पे आपको एक करस्पॉन्डिंग साइड क्या दी गई है, RQ दी गई है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम ट्रायंगल ABC की बात करें तो यहाँ पे क्या आपको करस्पॉन्डिंग साइड क्या दी गई है, BC दी गई है। तो PRQ और BCA का रेशियो क्या होगा, इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक। अब QR आपने ऑलरेडी निकाल लिया है कि 3BC के बराबर होगा, तो 3BC का स्क्वायर
अपॉन BC का स्क्वायर, ठीक है। नाउ फर्दर सॉल्व करेंगे तो 9BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर कट गया, रेशियो क्या आ गया बेटा आपका, रेशियो आ गया 9:1, ओके। सो रेशियो इज 9:1. So this is the area ratio of areas of the two given triangles. Let's check the answer. 9, 3, okay, 1/3 and 1/9. So what is 9? 9:1 का मतलब आपका 9 ही हो गया. So this is the first option is the answer. Let's check. Yes, student, option number A is right. Clear? Next question. It is given that triangle ABC, triangle DFE are similar. Angle A is equals to 30 degree, C is equals to 50 degree. AC and DF, all the measurements are given to you. Then the following is true. Okay, options check कर लेते हैं. तो ऑप्शन में आपका फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है एंड फोर्थ ऑप्शन ये है. तो सबसे पहले हम अपने ट्रायंगल्स को ड्रॉ कर लें, बिकॉज विदाउट फिगर क्वेश्चन को समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा. सो दिस इज ABC and it is similar to triangle DFE. So this is D, this is F and this is E. Now what is given to you that angle A, this is 30 degree and C is 50 degree. Okay. और आपको क्या दिया है कि AB 5 सेंटीमीटर है, AC आपका 8 सेंटीमीटर है, क्लियर. DF आपका 7.5 सेंटीमीटर है. देन द फॉलोइंग इज ट्रू. ओके, अब एंगल पे अगर ध्यान दें स्टूडेंट्स, तो एंगल आपको F गिवन है. दिस एंगल F और D की बात, मतलब इस ट्रायंगल की बात करी जा रही है, क्लियर. तो अभी आपको सबसे पहले ये दिखाना, ये तो आपको गिवन है कि ये दोनों क्या है, सिमिलर है, ठीक है. किस मैनर में ये भी आपको पता है. सो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालें, सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का इस्तेमाल करके अपनी किसी साइड को निकाल लें जो आपसे यहाँ पे पूछी. लाइक DE और EF के बारे में हमें बात करनी है, ठीक है. या तो ये पता चल जाए या ये पता चल जाए. तो अगर हम पहले साइड को निकाल लेते हैं, इसमें से कोई भी फिट बैठता है तो हमारा ऑप्शन, हम देन अपने फर्दर एंगल्स पे मूव करेंगे. तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है. कैसे लगा सकते हैं, AC, ठीक है. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, DE, सिमिलरली DE, सिमिलरली AB, ओके, अपॉन DF, ठीक है. DF जो अभी आपके मेजरमेंट्स गिवन है क्वेश्चन में, उसे पुट कर दीजिए. AC क्या है, AC है 8. DE क्या है, DE आपको कैलकुलेट करना है. AB क्या है, AB है 5 एंड DF क्या है, DF आपको गिवन है 7.5. ओके, नाउ डिवाइड दिस, यू विल हैव 1.5. DE इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 1.5, सो दिस विल बी 12. सो आपको ये पता चल गया कि DE क्या है, 12 है, ठीक है. यानी कि ये वाले इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही हो सकता है, क्लियर. अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, DE आपने कैलकुलेट कर लिया, क्या said that DE is 12 centimeter. Okay, now if we talk about this triangle, then B का क्या कैलकुलेशन किया जा सकता है एंगल का. yes of course, because all the angles of the triangle are equal to, sum of all the angles equal to 180 degree. So if this is 50 plus 30, then obviously B will be equal to 100 degree. Is it clear? Now अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, आपसे क्वेश्चन में F और D के बारे में बात की गई है, ठीक है. तो अगर देखिए साइड्स कोई भी सिमिलर नहीं है यहाँ पे, लाइक यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, दिस इज़ 5, दिस इज़ 7.5, दिस इज़ 12. सो हम लोग साइड के बेसिस पे बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते, ठीक. अब हमारे पास क्या बचा है, So next question is student, it is given that triangle ABC is similar to DFE. Okay, so let's draw the triangle first. और सिमिलर आपको पहले से दिया गया है, तो साइड्स मतलब नेमिंग करने से पहले ध्यान रखिएगा कि ABC है तो DFE भी इसी मैनर में होगा. और आपको पहले से गिवन है कि ये सिमिलर है. नाउ इफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दिस इज एंगल 30 डिग्री, सो ऑब्वियसली दिस एंगल विल ऑल्सो बी 30 डिग्री.
सी आपका क्या है 50 डिग्री है, तो जाहिर है कि ये भी आपका क्या हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। सो अब यहाँ से थर्ड एंगल तो कैलकुलेट किया जा सकता है ना, कितने का होगा, ये होगा आपका 100 डिग्री का। तो अगर ये 100 है तो भाई ये भी 100 डिग्री का हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन ट्रू बताने के लिए कह रहा है तो हमको ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, दिस, सेकेंड इज दिस, थर्ड इज दिस एंड फोर्थ इज दिस। ओके, नाउ आपने एक चीज़ क्या देख ली कि एफ और डी के बारे में बात हो रही है। डी 30 डिग्री है, ठीक है, सो ये हो सकता है ये ऑप्शन राइट हो, ठीक। डी 100 डिग्री ये तो बिल्कुल ही गलत है ना, एफ इज़ 100 डिग्री, ठीक है, बी से हमने निकाल लिया एफ, सो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। तो इन दोनों में कोई एक ऑप्शन राइट हो सकता है, लेकिन उसके लिए ऑप्शन राइट होने के लिए डी ई और ई एफ में से किसी एक का 12 होना ज़रूरी है। सो अगर ये ऑप्शन और ये आपके सिमिलर हैं तो आप इसमें बीपीटी लगा सकते हो। सो लाइक ए सी अपॉन, जस्ट अ सेकेंड, ए सी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन डी एफ। क्लियर? नाउ ए सी आपको गिवन है, दिस इज ई। सो ए सी आपको गिवन है what 8 centimeters, so write down here 8 centimeter. Okay, DE is not given to you, so you have to calculate DE. Clear? Now AB is given to you, yes, AB is given to you what, 5, and DF is given to you, yes, obviously 7.5. So from here when you will cross multiply you will get DE is equals to 12 centimeter. So which option is right? This option is the राइट आंसर। ओके, सो यहाँ पे दो चीज़ों की बात हुई। पहला तो आपको एंगल कैलकुलेट करना था, उससे हमें दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, दो बचे, और उन दो में से पता लगाना था कि डी और ई एफ में 12 किसका आ रहा है। तो डी का 12 आ गया, दैट मीन्स डी इज द राइट आंसर। क्लियर? लेट्स चेक, दो बी इज द राइट ऑप्शन एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन गिवन टू यू। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल क्यू आर पी both are similar, then the ratio of the areas is 9/4. AB आपको गिवन है, BC आपको गिवन है, PR की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो हम अपना ट्रायंगल ड्रॉ कर लें। भाई ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल QRP के, QRP। ओके, नाउ दे आर सिमिलर, गिवन टू यू। AB आपको गिवन है 18, BC आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है PR को। ओके, बहुत इजी होता अगर हमें QR दिया होता, सीधे सीधे BPT लगाते और PR को कैलकुलेट कर लेते, बट कुछ और दिया है। क्या दिया है कि एरिया जो है वो 9/4 के बराबर है। अच्छा, अब आपको ये पता है कि जो एरिया होता है वो किसी भी दो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। सो इफ़ आपको 9/4 एरिया गिवन है तो ABC में कोई भी एक करस्पॉन्डिंग साइड ले लीजिए, लाइक हमने सपोज करी, बिकॉज हमें PR निकालना है तो हमें करस्पॉन्डिंग साइड BC लेना पड़ेगा। सो BC स्क्वायर, क्लियर, एंड PQR में हम क्या ले लेते हैं, PR स्क्वायर। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया बिकॉज BC हमें गिवन है। हम इन दो साइड्स को भी ले सकते थे, बट हमें क्वेश्चन ने QR फाइंड आउट करने को नहीं बोला, हमें क्वेश्चन ने बोला PR फाइंड आउट करने को, तो हम PR वाली साइड ले रहे हैं और इसीलिए हमने उसकी करस्पॉन्डिंग साइड ABC ट्रायंगल में ली। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अब आप इसको स्क्वायर को उधर भेज दोगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा ना। स्क्वायर रूट ऑफ 9/4 इज इक्वल्स टू BC अपॉन PR। तो ये हो जाएगा 3/2। BC आपको गिवन है, कितना गिवन है, 15, सो 15 इज इक्वल्स टू PR। ओके, नाउ सी दिस विल बी डिविजिबल, सो PR इज इक्वल्स टू व्हाट, 10 सेंटीमीटर। सो यहाँ से आपका इजीली कैलकुलेट कर लिया हमने कि PR 10 होगा। चेक कर लेते क्या 10 ऑप्शन में अवेलेबल है। सो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका 10 है, दैट मीन्स पहला ऑप्शन ही राइट हो गया। कोई एग्जैक्ट वैल्यूज पे बाकी ऑप्शंस को देखने की कोई नीड नहीं है, बिकॉज मैथमेटिक्स में आंसर तो एग्जैक्ट होते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन 10 सेंटीमीटर इज राइट। लेट्स चेक, यस, फर्स्ट इज राइट आंसर, एक्सप्लेनेशन इज दिस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, लेग्स of a right angle triangle. So this is a right angle triangle which is given to you, are of length 16 centimeter and 8 centimeter. एक right angle triangle की जो लेंथ, लेग्स की लेंथ है, यानी कि बेस और हाइपोटेन्यूज की बात, बेस और परपेंडिकुलर की बात की जा रही है। So this is 16 centimeter and this is somewhat 8 centimeter. Find the length of the side of the largest square that can be inscribed in a circle. अब इसके अंदर एक स्क्वायर है, this side is slightly नॉट विजिबल। ओके, सो ये आपका एक स्क्वायर है RBPS। ओके,
आपको इस स्क्वायर की साइड को फाइंड आउट करना है ना। दिस इज अ स्क्वायर, तो प्रॉपर्टी से आपको ये तो पता होगा भाई, राइट एंगल ट्रायंगल की वजह से ये 90 है, स्क्वायर की वजह से भी ये क्या है 90 है, तो ये भी 90 हो गया। सो आपका ASP और ABC ये दोनों ही ट्रायंगल कैसे ट्रायंगल हो गए, ये दोनों ही ट्रायंगल आपके सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए, बिकॉज 90 कॉमन है और एंगल A कॉमन है। क्लियर? क्या कैलकुलेट करना है हमें, इसकी साइड को कैलकुलेट करना है। क्लियर है, हमें साइड को कैलकुलेट, तो अगर हम ये मान लें कि लेट द साइड इज x ऑफ दिस स्क्वायर, ओके, सो भाई सिमिलर है, कौन से ट्रायंगल की मैंने बात करी, सिमिलर है, APS ट्रायंगल सिमिलर है ABC ट्रायंगल के, तो इनके बीच में क्या हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते हैं? यस, ऑब्वियसली। सो अगर हमने यहाँ पे AP लिया है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, AB लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे PS लिया है APS में तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, BC लेना पड़ेगा। ना दिस साइड ऑफ द स्क्वायर इज x, तो ये आपका AP कितना हो गया, बिकॉज होल 16 है ना, तो AP क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स, तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा 16 माइनस एक्स। AB इज गिवन टू यू 16। सिमिलरली PS की बात कर लें तो PS भाई ये स्क्वायर है, ये x है, तो ये भी x होगा, सो दिस इज x। BC कितना गिवन है, 8 गिवन है, ओके। ना इसको सॉल्व कर लीजिए, दिस इज 2, when this 2 will go to that side it will get multiplied by x, so this is 2x. Similarly 16 is equals to 3x, so x is what, 16 by 3, so this is the final answer। आपको साइड कैलकुलेट करनी थी, साइड आपने कैलकुलेट कर ली। चेक कर लेते हैं आंसर, 9, 3, 16 by 3, 16 by 9, so which option is right? Obviously the third one. Let's check it. So yes, option number C is right option. Next question, 19. Hypotenuse of a right angle triangle is 25 centimeter and out of the two remaining sides one is longer than other by 5. So this is somewhat like linear question. Linear आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसे सॉल्व करना पड़ेगा। Find the lengths of the two other side. Okay, आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेन्यूज 25 है और बची हुई दो साइड्स में जो लॉन्गर साइड है वो 5 सेंटीमीटर बड़ी है शॉर्टर से। सो इफ दिस इज द शॉर्टेस्ट साइड देन दिस इज 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट साइड, ओके। ना अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको लेंथ निकालनी है। तो अब ये आपका क्या हो गया भाई, राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप यहाँ पे पाइथागोरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। PGT लगाएंगे तो 25 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन आप यहाँ पे खुद सॉल्व करेंगे बिकॉज यहाँ पे आपकी क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी एंड दैट विल बी टू टाइम टेकिंग इफ आई विल सॉल्व द क्वेश्चन ओवर हेयर। सो वीडियो को स्टॉप करिए, पॉज करिए, यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करिए, देन स्टार्ट करिए, वीडियो को अगेन स्टार्ट करिए और चेक करिए आपका ऑप्शन सही आ रहा है या नहीं। सो ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन आर 15 and 20, 25 and 20, 15 and 25, so 15 and 30। सो अगर आपने वीडियो पॉज कर ली है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, आंसर्स निकाल लिए हैं, तो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट। सो आपके एक्सप्लेनेशन के हिसाब से आपके जो राइट आंसर है वो है राइट आंसर ए है, यानी कि 15 सेंटीमीटर शॉर्टर साइड होगी और 20 सेंटीमीटर लॉन्गर साइड होगी। 15 आपका हो जाएगा बेस और 20 हो जाएगा परपेंडिकुलर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the values of a of x for which DE parallel to AB। ओके, DE आपका क्या है क्वेश्चन में, फिगर में AB के पैरेलल है। सो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले सिमिलर दिखा दें। सिमिलर कैसे दिखाएंगे भाई, दो एंगल्स ये कॉमन है, पैरेलल की वजह से ये सेम हो जाएगा और ये वाला इसके सेम हो जाएगा। सो बाय एंगल दस triangles are similar. Now if the triangles are similar we can apply the basic proportionality theorem over here. So if we do so what ratios निकाल लेते हैं। CE किसके बराबर हो जाएगा आपका, CE बराबर हो जाएगा आपका CB के, ओके, एंड इधर आपका CD बराबर हो जाएगा, मतलब रेशियो हो जाएगा CA के, ओके। अब CE क्या है, X है, CB क्या है, आपको CB निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, तो ये आपका ऑल टोटल हो गया 4x + 4। यहाँ पे अगर बात करें तो CD है x + 3, CA निकालने के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा, तो अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपका हो जाएगा 3x + x 4, 19 में 3 ऐड कर दिया 22। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई एंड व्हेन यू विल डू सो यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा टू गेट द रिक्वायर्ड आंसर फॉर x। सो अगेन पॉज योर वीडियो ओवर हियर ओनली, first find out the value of x, then match your answer with the options. The options are 2, 3, 4 and 5.
सो x की ये सारी वैल्यूज़ हैं। तो अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, तो लेट्स चेक द एक्सप्लेनेशन आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन है। ओके, यानी कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी x की फाइनल वैल्यू क्या आने वाली है, 2 आने वाली है। अब उसको क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स आपको ये तो पता है भाई कि क्वाड्रेटिक में x की एक वैल्यू तो आएगी नहीं, x की 2 वैल्यूज आएंगी। बट व्हाट आई फील इज कि x की 2 वैल्यू में एक वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी, तभी वो ऑप्शन में गिवन नहीं है, बिकॉज साइड्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो यहाँ पे आपकी पॉजिटिव वैल्यू ली गई होगी एंड अकॉर्डिंग टू दैट ए इज द राइट ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है किस ट्रायंगल की, इक्विलेटरल ट्रायंगल की। ओके, सो इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। इक्विलेटरल का मतलब सारी साइड्स आपकी क्या होंगी, 8 होंगी। एल्टीट्यूड मान लेते हैं यहाँ इस वर्टेक्स से एल्टीट्यूड है। ओके, एल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री बनाना। सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड टेक इट इज डी। ओके, तो आपको AD की लेंथ फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट। सो AD की लेंथ फाइंड आउट हम बहुत इजीली कर सकते हैं अगर हमें यहाँ पे ये पता हो कि ये जो बेस है ये कितना है, बिकॉज ये क्या हो जाएगा आपका एक पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी राइट एंगल ट्रायंगल के प्रेजेंस की वजह से। सो अगर आपको बेस पता होगा तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें सबसे पहले बेस फाइंड आउट करना है। ठीक, तो अब हमें नहीं पता है तो हम लेट कर ले कि ये x है। अगर ये x है तो ये बची हुई साइड क्या हो जाएगी, 8 - x, क्योंकि पूरी क्या है, 8 है। ओके, नाउ अगर हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का इस्तेमाल कर ले तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका ट्रायंगल चैप्टर में आ रहा है इसलिए मैं सिमिलैरिटी के बेसिस पर सॉल्व कर रही हूँ। अगर यही क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आता तो हम वहाँ पे क्या करते, हम दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा के AD को इक्वेट कर देते, तब भी आपकी x की वैल्यू आ जाती। ओके, सिमिलैरिटी से क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो सिमिलैरिटी BPT लगाने के लिए पहले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना ज़रूरी है। तो प्रूफ नहीं करेंगे, जस्ट वर्बली देख लेते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए, ये साइड बराबर है और ये साइड कॉमन है, तो इसका मतलब इनके बीच का एंगल भी क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज साइड्स इक्वल है। ठीक है, कॉमन बेस है तो एंगल क्या होगा, सेम सबटेंड करेंगे। सो बाय द क्राइटेरिया ऑफ SAS ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब ये ट्रायंगल सिमिलर है तो यहाँ पे हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी लगा सकते हैं। सो AC अपॉन AB इज इक्वल्स टू DC अपॉन BD। क्लियर? नाउ 8 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू DC क्या है, 8 - x, BD क्या है, x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे x आ जाएगा 4। दैट मीन्स आपको यहाँ पे वैल्यू मिल गई 4। अब आपको क्या पता है, आपको बेस पता है, आपको हाइपोटेन्यूज पता है, AD बहुत आराम से निकल सकता है PGT लगा के। सो 8 स्क्वायर इज 64, बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। सो AD स्क्वायर क्या आ गया आपका, AD स्क्वायर आ गया आपका 80। ओके, क्लियर? नाउ 80 आपका कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, सो यू विल हैव आंसर इन स्क्वायर रूट। सो 80 का स्क्वायर रूट कर लेते हैं। ठीक है, कैसे कैलकुलेट कर लें, यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, लाइक 2 × 2, दिस विल बी एंड दिस इज 10, जस्ट अ सेकेंड, 8 हो गया। अब 10 को फर्दर डिवाइड कर लेते हैं तो 10 हो जाएगा आपका 2 × 5। ओके, पेयर बना लें, सो हमें क्या मिल गया, 4 × √5। सो दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 4 × 2, 4 × 3, 4 × 5 एंड 3 × 2। सो विच ऑप्शन इज राइट, द थर्ड वन, 4 × 5। लेट्स चेक इट। सो ऑप्शन नंबर B, इज इट सो? नो, ऑप्शन नंबर B कांट बी राइट, बिकॉज आप जब सॉल्व करेंगे सो यू विल हैव, आपको 80 का स्क्वायर रूट निकालना है। सो ऑब्वियसली दिस आंसर विल बी राइट। आई थिंक दिस इज अ टाइपिंग मिस्टेक, सो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा C। ओके, 4 × 5 इज द राइट ऑप्शन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स। दो सिमिलर ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो गिवन है 2, 3, और इसमें से जो छोटा ट्रायंगल है उसका एरिया गिवन है, आपको लार्जर ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, सो अगर आपकी साइड्स गिवन है तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एरिया ऑफ, मान लेते हैं लार्जर ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, उनकी साइड के रेशियो के बराबर हो जाएगा, स्क्वायर के बराबर, जैसा कि हमने पढ़ रखा है। सो इसकी जो साइड हो जाएगी, मान लेते हैं इसकी साइड है S1 इसके बराबर एंड S2 स्क्वायर के बराबर। ओके, अब आपको बड़े ट्रायंगल का एरिया तो पता नहीं है,
ठीक है, उसे आपको कैलकुलेट करना है। छोटे ट्रायंगल का एरिया पता है 48। अब अगर साइड्स का रेशियो दिया गया है तो जाहिर है कि जो साइड बड़ी होगी, जिसका रेशियो बड़ा होगा, उसी ट्रायंगल की साइड बड़ी होगी। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, 2:3 गिवन है। ठीक, 3 बड़ी है तो ये हम किसके लिए लेंगे, ये हम लार्जर ट्रायंगल के लिए लेंगे। तो अगर हम लार्जर ट्रायंगल के लिए ले रहे हैं तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, और अगर हम स्मॉलर ट्रायंगल के लिए 2 ले रहे हैं तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एरिया क्या मिल जाएगा, 9 × 48/4। ओके, दिस इज डिविजिबल, सो यू विल हैव 108 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द लार्जर ट्रायंगल। ठीक है, लेट्स चेक द ऑप्शन अवेलेबल। Oh, so last option D is 108, so last option is right answer. Let's check it. So explanation में भी वही given है जो मैंने आपको अभी समझाया। Next question, a 15-meter high tower cast a shadow of 24 meter long at a certain time. ठीक है, एक टावर है 15 मीटर हाई। ठीक है, मान लेते हैं ये 15 मीटर हाई आपका टावर है। इसकी शैडो कितनी हो रही है, इसकी शैडो ज़मीन पे ही पड़ेगी, तो दिस इज द शैडो 24 मीटर एट अ सर्टेन एंड एट द सेम टाइम अ टेलीफोन पोल। ठीक है, उसी टाइम पे जो आपका एक टेलीफोन पोल है उसकी शैडो कितनी है, 16 मीटर। सो अगर ये 24 है, ओके लेट्स ज्वाइन दिस फर्स्ट। सो अब आपको शैडो 16 मीटर है, तो 16 मीटर की शैडो कहाँ पड़ेगी, दैट मीन्स पोल इज लाइक समवेयर है। ओके, ये आपका पोल है जिसकी लेंथ आपको नहीं पता, लेकिन इसकी शैडो की लेंथ आपको 16 सेंटीमीटर पता है। तो आपको टेलीफोन पोल की हाइट निकालनी है, तो हम मान लेते हैं कि x है। अब देखिए ये क्या चीज़ें हैं, ये कोई भी चीज़ अगर वर्टिकल खड़ी है तो वो बेस से कितने डिग्री का बनाती है, एंगल 90 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे आप बहुत ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूव करिए, सिमिलर प्रूव करिए। दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करके आपको 3 साइड्स गिवन है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का इस्तेमाल करके आप चौथी साइड को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे वीडियो पॉज करिए, बीपीटी लगाइए, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करिए। ऑप्शन मैं आपको दिखा देती हूँ, ऑप्शन है 10, 14, 16, 18। अगर आपने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन को, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, तो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज राइट। एक्सप्लेनेशन आपको गिवन है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में देखिए हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाई। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमने अपने h, यहाँ पे h गिवन है, मैंने x लिया है, तो h एंड x सिमिलर, तो आपकी वैल्यू आ गई। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्ट्रीट लाइट बल्ब इज फिक्स्ड ऑन अ पोल 6 मीटर अबव द लेवल ऑफ स्ट्रीट। ठीक है, एक स्ट्रीट लाइट बल्ब है जो कि पोल पे लगा हुआ है, जो कि स्ट्रीट से कितने ऊपर है, 6 मीटर। यहाँ पे कहीं आपका बल्ब लगा हुआ है। इफ़ अ वुमन ऑफ अ हाइट 1.5 मीटर कास्ट अ शैडो ऑफ 3 मीटर। कोई वुमेन है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, इसकी शैडो कास्ट हो रही है स्ट्रीट लाइट की वजह से कितनी, 3 मीटर। हाउ फार शी इज़ अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। तो ये वुमेन इस बेस से कितनी दूर पे, मान लेते हैं x। ठीक है, ये आपका हो गया एक सेम क्वेश्चन जैसा हमने अभी सॉल्व किया। लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करिए, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाइए। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से आपकी x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। मान लीजिए हमने प्रूफ कर लिया, हम थ्योरम लगा चुके हैं। सो क्या करस्पॉन्डिंग साइड कैसी होगी, देखिए 1.5 अगर हमने इस ट्रायंगल का लिया है 1 का, और होल का क्या हो जाएगा, फिर ये 6 हो जाएगा। अगर इसका हमने 3 लिया है तो होल का क्या हो जाएगा, ये पूरी साइड हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 3 + x। अब यहाँ से आप x की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। ओके, सो देखिए ऑप्शंस में आपको क्या गिवन है, 3, 6, 9, 11। अगर आपने इस तरीके से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा के सॉल्व कर लिया है, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, जैसा मैंने बनाया है सेम वैसे ही फिगर है। एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो सबसे पहले हमने प्रूफ किया होगा, तो प्रूफ आपका ये है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 9 मीटर आ गई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, सो ये प्रूफ वाला पार्ट आपको डिस्क्रिप्टिव में करना है स्टूडेंट्स। ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव में अपने टाइम को सेव करना है, बिकॉज आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। टाइम सेव करने के लिए आप ये दिमाग में ही सॉल्व कर लीजिए, या दिमाग में ही प्रूफ कर लीजिए कि हाँ ये दोनों ट्रायंगल्स इन चीज़ों से सिमिलर हो सकते हैं। भाई एक साइड कॉमन है, देन ये 90 डिग्री बना रहे हैं, 2 एंगल हो गए, सीधे सीधे सिमिलर हो गया। अब हम बीपीटी लगा देते हैं डायरेक्ट, बिकॉज जितना ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन होगा टाइम आपके लिए उतना ही ज़्यादा बच जाएगा उन क्वेश्चंस में जहाँ पे आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा।
Clear? Last question of today's session. An aeroplane leaves an airport and flies due north at 300 km/h. Okay? Same time पे दूसरा एरोप्लेन एयरपोर्ट को लीव कर रहा है, वो वेस्ट की तरफ फ्लाई कर रहा है इतनी स्पीड से. ठीक है, दोनों प्लेन्स कितने अपार्ट होंगे अगर वो 1.5 घंटे के बाद हम इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं तो दोनों प्लेन्स कितने अपार्ट होंगे. सो सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप ये कैलकुलेट कर लिए कि 1.5 घंटे के टाइम में दोनों प्लेन्स ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली. ठीक, तो अगर हम फर्स्ट एरोप्लेन की बात करते हैं, लाइक दिस इज द फर्स्ट एरोप्लेन. सो फर्स्ट एरोप्लेन की बात करें, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, स्पीड आपको क्या है गिवन है 300 km/h, टाइम आपको गिवन है 1 and 1/2. सो 300 मल्टीप्लाई 3/2. वाई 3/2 बिकॉज आप ऐड करेंगे 1 आवर को. सो यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आपको मिला 2, दिस इज भी 150. सो 450 किलोमीटर फर्स्ट एरोप्लेन ने ट्रैवल कर लिया विद इन 1.5 आवर. अब हम इसी के लिए सेकेंड एरोप्लेन के लिए निकाल लेते हैं. तो सेकेंड एरोप्लेन के लिए स्पीड है 400, टाइम इज 3/2. आपने कैलकुलेट किया तो आपको क्या आंसर आया, 600 किलोमीटर. ठीक है, सो एक नॉर्थ की तरफ जा रहा है. ठीक है, अब आप डायरेक्शन बनाइए बिकॉज बिना डायरेक्शन ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट. वन एरोप्लेन वॉज गोइंग टूवर्ड्स द नॉर्थ. ओके, कितनी डिस्टेंस कवर की, 450 किलोमीटर. सेकेंड एरोप्लेन वॉज गोइंग टूवर्ड्स द वेस्ट. सो कितनी डिस्टेंस कवर की, 600 किलोमीटर. सो व्हाट आर द डिस्टेंस, जो भी आपके डायरेक्शंस होते हैं क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं. तो यहाँ से आपको क्या मिल गया कि यहाँ पे आपको क्या लगानी है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है. पीजीटी कैलकुलेट करके आप इजीली निकाल सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं. सो सॉल्व द क्वेश्चन, पीजीटी लगाइए, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, वीडियो को पॉज करिए, कैलकुलेट करिए कि इस साइड की हाइपोटेन्यूज की आपकी क्या वैल्यू आती है. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. सो ऑप्शंस आर 600, 450, 750 एंड 950. ओके, सो अगर आपने वीडियो पॉज करके ऑप्शन आंसर निकाल लिया है तो लेट्स सी द राइट ऑप्शन. राइट ऑप्शन इज आंसर नंबर सी, according to which 750 kilometer will be the distance between the two planes. The explanation is over here, same figure. Now let me rub the, so this option was this option was the right option. Okay, now further distance travel हमने निकाल ली. उसके बाद हमने क्या निकाल लिया, हमने PGT इस्तेमाल करी. PGT इस्तेमाल करने के बाद हमने अपने required distance को calculate कर लिया. So the two aeroplanes will be 750 kilometer apart. सो स्टूडेंट्स, सिमिलैरिटी पे एंड ट्रायंगल पे बेस्ड, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स आई मीन, इस पे बेस्ड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आज आपको सारे सॉल्व करवा दिए हैं. स्टिल अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको कहीं किसी में प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें. ओके, और वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल है केस स्टडी. उस केस स्टडी को डाउनलोड करके सॉल्व ज़रूर कीजिए बिकॉज ऐसे ही केस स्टडी पे बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं. बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो हम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज कर ही रहे हैं, बट जो क्वेश्चंस मैंने आज करवाए इन्हें दोबारा खुद से सॉल्व करिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो. कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आपको ये श्योर होगा कि हाँ जो क्वेश्चन या जो भी आपने सोल्यूशन किया है वो सही है या नहीं. ओके, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको करेक्ट आंसर देना होता है तो वो आपके प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करेगा. सो प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन. ओके, सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक दिस सेशन, you enjoyed the session, please subscribe our channel, and to receive the latest updates hit the bell icon. Okay, thank you and have a nice day.